इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचआर की कैलकुलेशन के बारे में। इनकम टैक्स में अगर आप सैलरी यहाँ पे रिसीव करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर एचआर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, कितनी आपको एग्जाम्पशन यहाँ पे मिलने वाली है। प्लस यहाँ पे अब से जो है जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो एडिशनल जो है आपको डेटा डालना पड़ेगा, एचआर की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो सारी जानकारी दूंगा, साथ में अगर आपका होम लोन भी है तो साथ में कि आप डिडक्शन वगैरह ले सकते हो। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रैक्टिकल तरीके से आईटीआर फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1700 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। प्लस अगर आईटीआर सर्विसेज भी चाहिए तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहले बात कर लेते हैं एचआरए होता क्या है। तो हाउस रेंट जो अलाउंस होता है वो आपके एक सैलरी के अंदर आपका जो सीटीसी होता है उसका एक पार्ट होता है, और ये कॉस्ट टू कंपनी के अंदर इंक्लूड होता है। तो लीगल प्रोविजन ये है कि जो भी कंपनी आपको एचआरए प्रोवाइड करती है एक हद तक इनकम टैक्स के अंदर वो एग्जेम्प्ट होता है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर, यानी उसका आपको टैक्स का बेनिफिट देखने को मिलता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये केवल उन्हीं के लिए अवेलेबल है जिनकी कंपनियां उनको एचआरए यहाँ पे प्रोवाइड करती है, जो कि सैलरी पर्सन है, और आपके सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर एचआरए होना चाहिए। अगर मान लो कहीं पे छोटी मोटी कंपनी के अंदर काम करते हो, एचआरए नहीं देती, तो फिर आप इस बेनिफिट को एलिजिबल नहीं हो, इस बेनिफिट को आप अवेल नहीं कर पाओगे। लेकिन अच्छी बात है, एक अलग से रेंट का सेक्शन होता है 80G, तो उस 80GG के अंदर भी आप वैसे अलग से रेंट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अगर आपको एचआरए वगैरह नहीं मिलता है तो ये बढ़िया बात है। अब ना इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे होती है जो आपकी कंपनी आपको एचआरए प्रोवाइड कर रही है, प्लस बेसिक सैलरी का 50% अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, और बाकी सिटीज में 40% ऑफ द बेसिक सैलरी। और थर्ड पैरामीटर रेंट पेड माइनस 10%, यानी एक्चुअल जो भी आप रेंट पे कर रहे हो अपने लैंडलॉर्ड को, माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। इन तीनों ही कंपोनेंट के अंदर जो भी लोअर रहेगा वो आपका एचआरए एग्जेम्प्ट होगा। मान लो एग्जांपल देना चाहो, मान लो 1,56,000 रुपए का आपको एचआरए मिलता है, ठीक है, आप केवल रेंट पे करते हो 1,20,000 रुपए का, अपने एचआरए को भी रेंट की रिसिप्ट वगैरह सब कुछ सबमिट करते हो। अब आपकी बेसिक सैलरी जो है 3,60,000 रुपए की है, और मेट्रो सिटी में अगर आप रहते हो तो अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे तो 84,000 रुपीज तक का आपका एचआरए एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा इनकम टैक्स में भी ना चेंज ये हुआ है कि इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते हो तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आप सेक्शन 10 के अंदर एचआरए को यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। पहले क्या होता था, हमारे फॉर्म 16 के अंदर एचआरए जो भी एग्जेम्प्ट अमाउंट लिखा होता था सीधा हम यहाँ पे पुट कर देते थे, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलग से इसका एक शेड्यूल दे दिया है, तो यानी आपको ब्रेकअप भी यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा कि जैसे आप मेट्रो सिटी के अंदर रहते हो कितना एचआरए आपको मिलता है, रेंट कितना आप पे करते हो, बेसिक सैलरी आपकी कितनी है, 50% ऑफ द सैलरी आपका कितना हुआ, और इन तीनों की कैलकुलेशन में जो भी आपका लोअर होगा, जैसे 84,000 रुपीज जो भी मैं आपको बताया एग्जाम्पल, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही ये आपको एचआरए यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन ना आपको खुद लगाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप ही जब आईटीआर फाइल करोगे उस टाइम पे अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर फाइल करते हो तो ये एग्जामिशन आप क्लेम कर सकते हो। और जो लोग मान लीजिए न्यू टैक्स रिजिम के अंदर उन्होंने अपने एचआरए को डिटेल्स दे रखी है लेकिन उनको लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल है, तो जब आप आईटीआर फाइल करते हो और अगर आपकी कंपनी एचआरए का कंपोनेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इसको जो है एलिजिबल हो आप इसके लिए, और इसको आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। अब देखिए एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल कि न्यू टैक्स रिजिम में इसका ना आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, सिर्फ अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम यहाँ पे अडॉप्ट करते हो आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे तभी आप एचआरए क्लेम कर पाओगे। साथ में ना आपके पास में डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। पहले कई लोग जो है फर्जी यहाँ पे चीजें बना देते थे, तभी ये गवर्नमेंट ने एडिशनल शेड्यूल यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि आप प्रॉपर डिटेल चाहिए, तो भाई प्रॉपर आपके पास में रेंट एग्रीमेंट, वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, रेंट की रिसिप्ट होनी चाहिए, और 1 लाख से ज्यादा का अगर रेंटल अमाउंट है तो लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड नंबर भी आपको देना पड़ सकता है। तो ये चीजें ना कल को अगर इनकम टैक्स की स्क्रूटनी होती है तो उस टाइम पे बहुत काम आती है। अब कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि मान लीजिए मेरा होम लोन भी चल रहा है और एचआरए भी मेरे को मिलता है, तो क्या मैं दोनों का क्लेम कर सकता हूं? तो यहाँ पे ना डिपेंड करता है कि मान लीजिए आपका होम लोन किसी और सिटी के अंदर चल रहा है, ठीक है, आप काम कहीं पे कर रहे हैं किसी और सिटी के अंदर, तो डेफिनेटली आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर सेम सिटी है तो फिर भाई आपके पास में वैलिड रीजन होना चाहिए कि जिस घर के ऊपर आपने होम लोन ले रखा है, जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वहां पे आप नहीं रह रहे, किसी और अदर जगह अगर आप रेंट के ऊपर रह रहे हो तो उसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए, तभी आप डेफिनेटली दोनों चीजें क्लेम कर सकते हो। बाकी गाइस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एचआरए के थ्रू टैक्स नहीं बचाया जा सकता, आप बहुत अच्छे से यहाँ पे टैक्स प्लानिंग अपनी कर सकते हो, और इन चीजों को मैंने अपनी मास्टर क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर किया हुआ है। बाकी गाइस अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एचआरए के रिगार्डिंग, और अगर आप सर्विस वगैरह अवेल करना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।